फिल्म की शुरुआत में हमें पेश किया जाता है बोंग नाम के एक युवक को। बोंग बेहद खाना पकाने में प्रतिभाशाली और सबसे छोटी है। ब्लू हाउस में शेफ जो आधिकारिक है। दक्षिण कोरियाई प्रधानमंत्री का निवास। उस शाम बोंग को पता चलता है कि सदन है। एक चीनी राजदूत के लिए डिनर पार्टी का आयोजन। राजदूत मछली की हड्डी के प्रति बेहद संवेदनशील हैं, इसलिए बोंग को एक स्वादिष्ट मछली तैयार करने का निर्देश दिया जाता है। बिना हड्डी वाला व्यंजन। बोंग ने उनके निर्देश पर ध्यान दिया और तुरंत पकवान बनाना शुरू कर देता है। रात का खाना तैयार है और राजदूत को सेवा दी। दुख की बात है, जैसे ही दूत मछली को काटता है उसे एक हुक मिलता है। इसमें यह बोंग को एक गंभीर दुविधा में डालता है क्योंकि कई गार्ड उसे खोजने के लिए हवेली की तलाशी लेते हैं। निम्नलिखित दृश्य में पुलिस की एक जोड़ी घटना की जांच कर रहे अधिकारी बोंग के अपार्टमेंट में आता है और उसका दरवाजा खटखटाता है। बोंग जानता है कि वह मुश्किल में है, इसलिए वह कोशिश करता है बालकनी से भाग निकले, जबकि अधिकारी उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करें। बोंग दुर्भाग्य से एक स्विमिंग पूल में गिर जाता है। नीचे के तल पर उसके सिर को सूंघना पोखर। किसी न किसी वजह से वह स्त्री बनकर गिरते रहते हैं। उसकी ओर तैरता है और उसके होठों पर एक चुंबन लगाता है। जब बोंग जागता है तो वह खुद को पर पाता है अजीब बिस्तर और एक अजनबी कमरा भी। बोंग महसूस करता है कि कुछ गलत है और तुरंत भाग जाता है। पास के दर्पण में उसका प्रतिबिंब उसे आश्चर्यचकित करता है। जैसे ही बोंग को पता चलता है कि वह एक महिला बन गया है, वह एक सेकंड के लिए सोचता है, लेकिन अंतिम रूप देता है कि वह गिरने के कारण सपना देख रहा होगा। बोंग कमरे से बाहर निकलता है यह पता लगाने के लिए कि क्या है चल रहा, लेकिन दर्जनों महिलाएं बाहर मिलती हैं जो झुके और उसे महामहिम के रूप में देखें। हैरान इससे बोंग बिल्डिंग के बाहर दौड़ता है, लेकिन उसके क्रोच में अचानक ठंडक महसूस होती है। यह तब है जब बोंग को पता चलता है कि उसने अपना किला खो दिया है। बोंग इससे भयभीत है और शुरू में विश्वास करती है कि उसकी तस्करी की गई है एक सेक्स चेंज ऑपरेशन में। हालांकि जब वह अपने परिवेश को देखती है, बोंगो पता चलता है कि उसने समय यात्रा की थी। अतीत एहसास के कारण वह सदमे में चली जाती है और वह अंततः महल में वापस लाई गई। अगले दिन बोंग जागता है और उसे सीखता है एक नौकरानी से वर्तमान पहचान। परिणाम यह निकला, उसने जोसियन राजवंश में समय यात्रा की, वर्ष 1851। इसके अलावा वह अब शरीर के अंदर रहती है। किम सो यूंग एक शाहीवार बात बनाने के लिए। इससे भी बदतर, बोंग को पता चलता है कि किम का कार्यक्रम तय है। राजा से शादी करो और कुछ ही दिनों में रानी बन जाओ। नौकरानी यह भी बताती है कि उसका शरीर था एक के बाद झील पर तैरता मिला। अज्ञात दुर्घटना हुई, किस्मत से पहरेदारों ने पाया और उसे वापस ले आए महल। यह सुनकर बोंग का मानना है कि दोनों उसकी और किम की आत्मा बदल गई होगी और अनुमान है कि घर वापस जाने का टिकट झील है। बोंग नौकरानी से उसे झील तक ले जाने के लिए कहता है क्योंकि वह कूदने और वर्तमान में लौटने की योजना है। अफसोस की बात है, कूदने की उसकी योजना अप्रत्याशित होती है। मुड़े क्योंकि वह कीचड़ भरी जमीन पर उतरती है। यह पता चला है कि ग्रैंड क्वीन ने आदेश दिया था महल के नौकर रात भर झील को बहाएंगे, किसी को फिर से पानी में गिरने से रोकें। बोंग इस खबर से निराश है, लेकिन फिर भी मानते हैं वह पानी जवाब है। तो वह किसी भी जल स्रोत में खुद को डुबोने की कोशिश करती है। मिल सकता है, यहाँ तक कि वह उसे सम्मिलित करने तक भी जाती है। पानी की एक बाल्टी में सिर जो साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है मंजिलों। हालांकि उसके सभी प्रयास निष्फल साबित होते हैं। कुछ दिनों बाद शादी का दिन आता है। बोंग राजवंश के रीति रिवाजों से अनजान है, लेकिन उसकी दासियों की मदद से प्रबंधन करता है आवश्यक विवाह संस्कार पूर्ण करें। उस रात बोंग, जो अब रानी है, आमंत्रित है उसके साथ सोने के लिए राजा के कक्षों में। बोंग विचार और प्रस्तावों से भयभीत है। राजा उम्मीद में कुछ शराब उसके पास से बाहर। सौभाग्य से बोंग को बहुत राहत मिली, राजा सो गया। अगले दिन बोंग एक के साथ जागता है। हैंगओवर और कुछ खाने की पेशकश की जाती है। हालांकि वह भीगे भोजन से घृणा और एक संदेश भेजता है। इसके बजाय रेमन पकाने के लिए शाही रसोइया को द शेफ शब्द से भ्रमित है, लेकिन बनाने की कोशिश करता है। बोंग के निर्देशों के आधार पर विदेशी भोजन
बावर्ची कई बार पकवान बनाने की कोशिश करता है, लेकिन बोंग हर कोशिश से असंतुष्ट है। पहली डिश बहुत स्वस्थ है, जबकि बाद के व्यंजन बहुत अधिक नीरस और मसालेदार होते हैं। आखिरकार रसोइया परेशान हो जाता है और हार मान लेता है। बोंग को इसे स्वयं पकाने के लिए कह रहा है। बोंग उसकी पाक तकनीक को याद करते हुए पकवान बनाने का फैसला किया। बोंग शाही रसोई में प्रवेश करता है और तुरंत चाकू उठाता है। उसकी नौकरानी चिंता इसलिए क्योंकि रानी ने कभी प्रयास नहीं किया बचपन से खाना बनाना, इसलिए नौकरानी अन्य नौकरों के साथ उससे अपेक्षा करता है रसोई में गड़बड़ी करने के लिए। हालांकि बहुत कुछ नौकरों का आश्चर्य, बोंग ने काटना शुरू कर दिया। बड़ी तेजी और सटीकता के साथ सब्जियां, वह सब कुछ पूरी तरह से काटती है और सही आकार। अंत में एक आदर्श व्यंजन पकाना। बोंग रेमन को वापस ले जाता है उसके कक्ष और अपने दाहिने हाथ की नौकरानी के साथ भोजन का आनंद लेती है। पीठ में रसोई घर, बावर्ची को बोंग के खाना पकाने से जलन होती है। क्षमताओं और प्रस्ताव है कि भोजन बस दिखता है अच्छा है लेकिन अच्छा नहीं लगता। अपने सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए रॉयल शेफ बचे हुए को आजमाता है पॉट में। हालांकि जैसे ही वह काटता है, वह चकित है कि यह कितना अच्छा है। वह झटके से अपना चम्मच भी गिरा देता है। घटनापूर्ण मुठभेड़ के बाद बोंगो अचानक एक विचार आता है। नई रानी को पता चलता है कि वह आसानी से जीत सकती है शाही परिवार पर उसकी पाक कला के साथ कौशल। ग्रैंड क्वीन ने झील को सूखा दिया, तो अगर बोंग उसे कुछ खाने के साथ खुश कर सकता है, वह झील को फिर से भरने के लिए सहमत हो सकती है। बोंग तुरंत रसोई में लौट आता है, लेकिन ईर्ष्यालु रॉयल शेफ अपने अधिकार का दावा करता है और उसे तैयार भोजन का निरीक्षण करने से मना करती है। ग्रैंड क्वीन के लिए बोंग इससे नाराज है और उसे एक स्पीड कुकिंग प्रतियोगिता के लिए चुनौती देता है। रॉयल शेफ शुरू में लड़ाई से पीछे हटे, लेकिन जब बोंग उसे चिढ़ाता है तो चुनौती स्वीकार करता है। एक नौकर घंटी बजाता है और प्रतियोगिता शुरू होती है। प्रधान रसोइया अपना चाकू लेता है और शातिर तरीके से काटता है गाजर का एक गुच्छा। हालांकि रानी के हाथ हैं, जल्दी और जल्दी से कुछ खीरे आसानी से काट लें। खाना पकाने के कई मिनट बाद बोंग की डिश है तैयार है और वह घंटी बजाने वाली पहली हैं। इस प्रकार प्रतियोगिता जीतना रॉयल शेफ पर नाराज है। यह और तर्क देता है कि यद्यपि गति महत्वपूर्ण है, स्वाद शेफ के कौशल की अंतिम परीक्षा है। बोंग आत्मविश्वास से सहमत है और रॉयल से अनुरोध करता है। व्यंजन निरीक्षक दोनों व्यंजनों का स्वाद चखेंगे, यह देखने के लिए कि कौन सा बेहतर है। इंस्पेक्टर है बोंग के व्यंजनों से मोहित होकर घोषणा करता है यह बेहतर व्यंजन है, जो उसे लेने के लिए प्रेरित करता है। शाही रसोई का प्रभार, बोंग उसका उपयोग करता है उसके लाभ के लिए नई अर्जित स्थिति। जब वह ग्रैंड क्वीन के भोजन का विश्लेषण करती है, बोंग को अपने खाने के विकल्पों से पता चलता है कि ग्रैंड क्वीन एक अचार खाने वाली वजह से है। दांत दर्द का उसका हालिया विकास। इस प्रकार बोंग के साथ खाना बनाने का फैसला करता है। अभिजात के लिए एक नरम बनावट। बोंग तुरंत काम पर लग जाता है और आलू का दलिया बनाना शुरू करते हैं। प्रथम वह बर्तन में थोड़ा दूध डालती है और जोड़ती है सही सामग्री, जैसा कि वह कभी कभार मिश्रण का स्वाद लेता है। फिर आलू हैं, अंत में बर्तन में जोड़ा गया, जिसके बाद रात का खाना किसी फूल के साथ परोसा जाता है। एक समेकित प्रस्तुति के लिए टॉपिंग। बोंग अंतिम उत्पाद से प्रसन्न है और इसे स्वयं ग्रैंड क्वीन को वितरित करता है। रानी भोजन का बहुत आनंद लेती है, लेकिन इस बात पर प्रकाश डालती है पकवान सही नहीं है क्योंकि यह ठंडा हो गया है। तापमान परिवर्तन के कारण पूरी तरह से मैश हो गया। आलू गांठने के लिए इसलिए थोड़ा बदल रहा है। स्वाद, इसके अलावा दलिया के किनारों पर गिरा प्लेट जिसने प्रस्तुति को भी प्रभावित किया। यह सुनकर बोंग व्याकुल हो जाता है और दुखी हो जाता है। महल में वापस अपनी यात्रा शुरू करता है। जब में उसकी गाड़ी एक विकल्प पर बोंग मंथन। ग्रैंड क्वीन को भोजन पहुंचाने का साधन। कुछ ही समय बाद वह एक तार्किक विचार के साथ आती है। बोंग एक कपड़ा सिलता है और अपनी नौकरानी को देता है कुछ निर्देशों के साथ कपड़े। शाही इंजीनियर बोंग के निर्देशन के साथ इंजीनियर एक विशेष भोजन वितरण का निर्माण करते हैं। वह गाड़ी जो सभी तरफ से ठीक से अछूता हो कपड़े से। इस बीच बोंग एक सरनी तैयार करता है स्वादिष्ट भोजन का और नौकरों ने उन्हें पहुंचाया। नए डिजाइन किए गए कैबिनेट का उपयोग करना। द ग्रैंड
रानी गर्म भोजन प्राप्त करती है और उसका आनंद लेती है। कोई बचा नहीं है। आखिरकार इंजीनियरों बोंग पर लौटें और खुशखबरी दें। आविष्कार सफल साबित हो रहा है। कुछ दिनों बाद राजा एक का आयोजन करता है। विशाल भोज और प्रतिनिधियों को आमंत्रित करता है। पूरे देश में दुर्भाग्य से भोज के दिन रसोइया बीमार हो जाता है और शाही रसोई में कर्मचारियों की कमी है। बोंग नोटिस यह और मदद करने का फैसला करता है। वह चुपके भोज से बाहर और रसोई में प्रवेश करता है। बोंग को पता चलता है कि पेंट्री कम है। सामग्री जैसा कि किराने का सामान होना चाहिए। उस दिन दिया इसे नहीं बना सका। 7 सीमित संसाधन बोंग के पास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। रचनात्मक हो। रानी अपनी दासियों के साथ आलू का एक सरल लेकिन अनोखा व्यंजन तैयार करता है। बोंग छीलकर आलू को एक छड़ी के चारों ओर लपेटता है और डीप फ्राई करें जिससे यह कुरकुरा और कुरकुरे हो जाए। मेहमान शुरू में नाखुश होते हैं जब वे पहली डिश देखें, क्योंकि वे कुछ उम्मीद करते हैं शाही भोज के लिए उत्तम दर्जे का। हालांकि जैसे ही वे अनोखे भोजन की कोशिश करते हैं, उनकी आंखें चमक उठती हैं। अनुमोदन के रूप में वे इसके स्वाद पर आश्चर्यचकित हैं। बोंग की दूसरी डिश थोड़ी अधिक टास्किंग है। रसोई में मांस नहीं है। वह रचनात्मक रूप से टमाटर के साथ वेजी बर्गर बनाने के लिए बीन्स का उपयोग करता है। पक्ष में आनंद लें। बोंग खुश है। उसका आविष्कार और उसका नाम मैकडोनाल्ड आधुनिक मैकडॉनल्ड्स से ही प्रेरित। थाली जैसे आलू परोसना एक स्मैश हिट है। मेहमान मुंह में पानी लाने वाले व्यंजनों का स्वाद चखते हैं। अंतिम भोजन के लिए बोंग एक क्लासिक बनाता है, एक मोड़ के साथ जेली मिठाई। वह लिखती हैं जेली स्टिक्स पर विशेष संदेश और कॉल करता है फॉर्चून जेली जैसा कि आप प्राप्त करते हैं। काम पूरा करने के बाद अपना भाग्य पढ़ें। मिठाई मेहमान क्लासिक जेली का आनंद लेते हैं और उनके संबंधित भाग्य को पढ़ने में मजा आता है। शुरुआती हिचकी के बावजूद भोज बोंग के खाना पकाने के लिए धन्यवाद एक स्मैश हिट है। ग्रैंड क्वीन जिन्होंने भी भाग लिया भोज बोंग के कौशल से प्रभावित है और अंत में उसे एक अनुरोध करने के लिए कहता है। कोई भी बिना झिझक बोंग झील को फिर से भरने के लिए कहता है। ग्रैंड क्वीन उसके अनुरोध और आज्ञाओं को पूरा करती है। नौकर काम पर काम शुरू करने के लिए। अफसोस की बात है, जैसा कि यह 19वीं सदी है, कोई उन्नत नहीं है। इस कार्य में सहायता के लिए मशीनें, इसलिए नौकर कर सकते हैं। केवल लकड़ी की बाल्टियों के साथ मैन्युअल रूप से पानी का परिवहन करें। नौकरों के रूप में प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से धीमी है। शहर के कुएं से झील तक का लंबा सफर तय करें। बोंग इससे नाराज है और तेजी से सामने आता है। एक नई विधि वह प्रत्येक नौकर को रहने के लिए कहती है। एक स्थान पर और बस बाल्टी से पास करें। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को। प्रजा प्रसन्न सिस्टम के साथ क्योंकि यह काम को आसान बनाता है और तेज। वे सभी कार्य जारी रखते हैं और उस पर काम करते हैं धैर्यपूर्वक जबकि बोंग लंबी प्रक्रिया की देखरेख करता है। कई दिन बीत जाते हैं लेकिन झील को भरना अभी बाकी है। बोंग जल्द ही प्रतीक्षा करते करते थक जाता है और बन जाता है बेकरार। सौभाग्य से एक भारी गिरावट शुरू होती है जो धीरे धीरे झील को पानी देता है। मौसम परिवर्तन से बोंग खुश हैं और बारिश के नीचे खुशी से नाचते हैं। कुछ घंटों बाद झील भर जाती है और बोंग किनारों और संकेतों की ओर जाता है। आधारशिला पर उसका नाम, जिसके बाद वह झील में कूदता है और पानी में डूब जाता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने फिल्म की शुरुआत में किया था। जब बोंग जागता है तो वह यह जानकर चकित रह जाता है खुद एक अस्पताल में और एक अधिकारी को सोते हुए देखता है। उसके बिस्तर से कुछ मीटर की दूरी पर वह चुपचाप कोशिश करता है बाहर निकलने के लिए, लेकिन अधिकारी जाग गया और तेजी से पीछा होता है। बोंग उससे दूर जाने का प्रबंधन करता है, परंतु 2 और अधिकारी आकर उसे घेर लेते हैं। हताश बोंग एक ऊंचे मंच से नीचे कूदता है। पुरुषों से बचने के रूप में वह सड़क पर दौड़ता है। वह तुरंत एक सार्वजनिक पुस्तकालय में जाता है और इतिहास की किताब खोजता है। वहाँ वह एक पाता है जोसियन राजवंश और मुस्कान के बारे में प्रकाशन, यह जानते हुए कि वह अब एक हिस्सा बन गया है इतिहास का। हालांकि उनकी उदासीन यात्रा डाउन मेमोरी लेन तेजी से बाधित होती है जब पीछा करने वाले अधिकारी पुस्तकालय पहुंचे। बोंग फिर से भागने की कोशिश करता है लेकिन अधिकारी समझाए कि वे उसे गिरफ्तार करने के लिए नहीं हैं। पता चलता है कि वर्तमान बदल गया है जोसियन युग की अपनी समय यात्रा के कारण। अब
पुलिस उसका पीछा नहीं कर रही है। इसके बजाय वे वहां रक्षा करने के लिए हैं। उसे बोंग के रूप में अब एक विस्ल ब्लोअर है और के लिए एक उच्च पदस्थ अधिकारी का पर्दाफाश किया है। भ्रष्टाचार। बोंग पास के कंप्यूटर पर जाता है और अपने दावों की पुष्टि के लिए वेब पर खोज करता है। इसके तुरंत बाद उन्हें पता चलता है कि वे सच को इतिहास बता रहे हैं और वर्तमान दुनिया वास्तव में बदल गई है। फिल्म का अंत बोंग के सड़क पर खड़े होने के साथ होता है, जैसा कि वह एक सकारात्मक संदेश देता है कि कैसे एक छोटा अतीत में परिवर्तन भविष्य को बहुत प्रभावित कर सकता है।